तो चैप्टर 5 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, हम इसमें लास्ट लेक्चर में हमने बोर्ड पर देखा था, मैंने बोर्ड पर आप लोगों को बताया था कि इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम देख चुके हैं। हालांकि एक हल्का सा रिवीजन मैं बताता हूँ 2 मिनट का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, तो हम ये कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब हम जिस रिलेशन में पढ़ रहे हैं, हम प्राइस के रिलेशन में डिमांड को पढ़ने जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि किसी कमोडिटी की प्राइस में चेंजेस होने से उसकी डिमांड में कितना कितना, ये इस वर्ड को ध्यान रखना है ना, उसको हम डिग्री बोलेंगे यहाँ पर, है ना। तो कितना चेंजेस आता है उसी को हम क्या कहेंगे, ये जो कैलकुलेट करना, उसकी डिग्री पता करना क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हाँ, आपको यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, तो आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप की है, प्राइस, इनकम और क्रॉस, है ना, या रिलेटिव गुड्स। ठीक है, क्रॉस को रिलेटिव गुड्स भी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद में हमने देखा था कि प्राइस इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको ये यहाँ पर परसेंटेज मेथड बताई थी। ठीक है, तो सर सबसे पहले तो ये इलास्टिसिटी क्या काम आती है। देखो, एक बार कोई भी कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी जान लेती है। ठीक है, फिर जब भी उसको डिसीजन लेना होता है कि उसको अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, कम करना है, कितना कम करना है, ये सारे डिसीजन लेने में ये प्राइस इलास्टिसिटी रियल में बहुत ज्यादा काम करता है ना। आज यदि आप देखेंगे तो सारी बड़ी कंपनी इसी तरीके से कैलकुलेशन करके वो प्राइस में कम ज्यादा करती है। ठीक है, और भी चीजें मैं बताऊंगा कि और भी क्या करती है, पर फिलहाल ये। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि परसेंटेज, जो भी हमने प्राइस चेंज करा है वो कितना परसेंट चेंज करा है। ठीक, और उससे डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया, इसको यदि हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो हमें इलास्टिसिटी मालूम पड़ जाएगी। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि वैसे तो मेथड 3 है, एक परसेंटेज मेथड है, एक जियोमेट्रिक मेथड है और एक टोटल एक्सपेंडिचर। पर यहाँ पर मैंने आपको एक परसेंटेज मेथड का एक छोटा सा वो बताया है। अब मैं आपको इसके डिग्रीज बता रहा हूँ, इलास्टिसिटी की डिग्री। देखिए, ये हमने पढ़ लिया है, टॉपिक 5.1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर आ गए हम, इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। ठीक, तो हम कहाँ हैं सर, आपका विंडो छोटा कर लो। ठीक है, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी मतलब कितने तरह से इलास्टिसिटी होती है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ 5 टाइप आपको मिलेंगे। ठीक है, इलास्टिसिटी के पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसका मतलब क्या हुआ, खुद सोच के देखना है ना, इस वर्ड को अपन डिफाइन करते हैं। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स करना। ठीक है, मैंने किसी को आवाज दी, हेलो सुरेश, सुरेश ने फट से पलट के देखा, क्या है, हाईली, बिल्कुल इलास्टिक, है ना, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करा उसने। मैंने किसी को आवाज दी, रोहित रोहित रोहित, रोहित सुन ही नहीं रहा, चलते जा रहा है, उसको मेरी बात का कोई रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा है। ठीक, तो उसको हम बोलेंगे भैया इसमें इलास्टिसिटी तो है ही नहीं, रिस्पॉन्स तो देता ही नहीं है। तो इस तरीके से रिस्पॉन्स जितना मिलता है उसके हिसाब से यहाँ पर क्या कर रखा है, डिग्रीज डिसाइड कर रखी है। ऐसा क्यों, क्योंकि कुछ कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं जो कि क्या हो, जिनमें प्राइस चेंज करने से बहुत खतरनाक काम हो सकता है। सर बहुत खतरनाक, हाँ, कंपनी बंद हो सकती है, खत्म हो सकती है यदि जरा भी प्राइस में गड़बड़ी करी तो। ठीक है, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें कुछ भी प्राइस कर दो, डिमांड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो ये
जो इलास्टिसिटी है डिमांड की वो कैसी है, ये हर प्रोडक्ट पर डिसाइड हो जाता है। देखते हैं, ज्यादा बात करने के बजाय हम सीधे पढ़ के देख लेते हैं। ठीक है, तो सर यहाँ पर थोड़ा सा यार ये बार बार ये विंडो आ जाता है, इसको बाद में हटाता हूँ, थोड़ा सा और लार्ज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होगा? जब ध्यान देना है ना, ये नीचे क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांडेड मतलब डिमांड है ना, किसी प्रोडक्ट की डिमांड, और ये उसकी प्राइस। ठीक, इस ग्राफ को रीड करके कोई समझा सकता है? फटाफट बताए कि ये क्या बोल रहा है, कोई बता सकता है, बताना चाहता है? नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस ग्राफ को समझना सीखो बेटा, ग्राफ रीड करना सीखो, है ना। जैसे एक पंडित कुंडली को देख के उसको रीड करता है ना, उसको समझता है, वैसे ही हमको भी, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटी यहाँ पर है ना, जो भी ये क्वांटिटी मान लो 100 है, ठीक, उसकी जो प्राइस है ये 10 है, मान लो ये 10 प्राइस है ना, तो ये 10 रुपीज है, तो 10 रुपीज में कितनी क्वांटिटी है? 100। ठीक, ये क्वांटिटी कितनी हो गई? 200। तो 200 डिमांड है कितनी? सेम प्राइस पर, सेम प्राइस पर कितनी डिमांड है? 200 है, और फिर ये क्या हो गया? 250 100 यूनिट, और ये भी उसी सेम प्राइस पर है। मींस प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, बट डिमांड क्या हो रही है? डिमांड कुछ भी हो सकती है। ठीक, हालांकि यहां पर परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये होगा कि जरा सा, एक माइनर सा, ये कहे कि प्राइस में चेंज बिल्कुल बहुत 0.1% का भी चेंज होगा, तो जो डिमांड है वो क्या होगी? इंफिनिटी हो जाएगी। इंफिनिटी मतलब, इंफिनिटी तो समझते हैं ना, अनंत। मतलब यदि हल्का सा भी इसको इंक्रीज करा तो डिमांड में इंफिनिटी चेंज आ जाएगा, इंक्रीज करो या डिक्रीज करो। ठीक, मतलब वो हाईली रिस्पॉन्सिवनेस है उसके अंदर। आपने आवाज लगाई, वो पलट गया एकदम से, है ना, इसको क्या बोलेंगे? हाईली रिस्पॉन्सिव। ठीक, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करने वाला, प्राइस को बहुत ही, ऐसे प्रोडक्ट जो प्राइस को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब उसमें जरा सा भी हम चेंज करेंगे तो उसकी डिमांड में इन्फिनिटी चेंजेस आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। ऐसा इलास्टिक बिल्कुल परफेक्ट रिस्पॉन्सिव उस गजब का। ठीक, इसको हम शो करते हैं ईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी, राइट, इनफाइनाइट, जो भी आप बोले साइन। ठीक है, a perfectly elastic demand is one in which the slight changes in price will cause an infinity changes in demand। यदि हमने प्राइस में जरा सा चेंजेस करेंगे तो उससे हमारी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? इनफिनाइट चेंजेस उसमें मिल जाएगा। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, जरा ध्यान रखना, क्योंकि बच्चों प्रॉब्लम ये आएगी आपको आगे, इसके ऑब्जेक्टिव भी हैं। ऐसा ग्राफ बना हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है बताइए कौन सा इलास्टिसिटी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या इतना सा आपको पूछा जा सकता है। सर इसका क्वेश्चन कैसा बनेगा? बेटा यही बनेगा क्वेश्चन कि डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी एक्सप्लेन करो। 5 नंबर का होगा तो पांचों एक्सप्लेन कर देना। ठीक, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्राफ बनाने में टाइम लगेगा। हालांकि बना सकते हो फटाफट, कोई बहुत बड़े ग्राफ नहीं है। ग्राफ बन जाएगा तो नंबर कटने का कोई चांसेस नहीं बचेगा। ठीक है, और सर कैसे क्वेश्चन आ सकता है? बेटा 2 नंबर में आ सकता है कि परफेक्टली इलास्टिक को समझाइए। इतना तो समझिए, क्योंकि इतना भी अपन नहीं दिमाग लगाएंगे तो फिर क्या काम करें, है ना। सेकेंड है यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
का मतलब क्या हुआ, ठीक। चलिए देखते हैं, ये रहा इसका ग्राफ, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब है कि जितना परसेंट, ध्यान से सुनना, अभी मैंने परसेंट से समझाया था आपको, है ना, इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का, तो उसी हिसाब से आपको समझा रहा हूं कि जितना आप प्राइस में चेंजेस करोगे, जितने परसेंट, है ना, जितना परसेंट आप प्राइस में चेंजेस करोगे, आपको क्वांटिटी में भी सेम उतना ही परसेंट चेंजेस मिलेगा। आप देखो ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये प्राइस इतना रिड्यूस हुआ, ठीक, तो इतना ही क्या हुआ, क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई। जितना परसेंट प्राइस को आप चेंज करोगे, उतना ही परसेंट आपको, सेम उतना ही परसेंट आपको क्वांटिटी में भी चेंजेस मिलेगा डिमांड में। तो ये हो गया यूनिटरी। सर इसको यूनिटरी क्यों बोला है, यूनिटरी मतलब वन, ठीक है। और आप यहाँ देखो, हमने जो क्वेश्चन करा था कल लास्ट लेक्चर में, यदि यहाँ पर आंसर हमारा वन आता, ये क्या रहा है 1.25, यदि यहाँ पर आंसर वन आता तो हम बोलते हैं कि हमारा जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, यूनिटी है या यूनिटरी है, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या कहा है, मोर देन यूनिटी। ये अपन देखेंगे कि ये क्यों कहा जा रहा है, ये भी एक टाइप है। ये देखिए इसका आंसर, ये इसका आंसर यदि वन आता है, वन कैसे आएगा बेटा, अरे क्वांटिटी चेंज हुई 10%, प्राइस भी चेंज करी 10%, दोनों 10%, 10% तो क्या आएगा आंसर वन। और यदि आंसर वन आता है तो हम क्या कहेंगे, यूनिटरी, वन मतलब यूनिटरी, ठीक है। तो ऐसी इलास्टिसिटी जिसमें प्राइस को जितने परसेंट से चेंज करेंगे सेम उतना ही क्या मिल जाता है क्वांटिटी में चेंजेस, तो वो यूनिटरी इलास्टिसिटी कहलाएगा। यहाँ देख लें, यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड इज वन इन विच द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, वही फॉर्मूला, अब रट्टा मारोगे तो रट्टे रहो, बाकी फॉर्मूला है, फॉर्मूले को ही यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज, जितना परसेंट क्वांटिटी डिमांड में चेंज हुआ है वो बराबर होगा, इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, उसकी प्राइस में जितने परसेंट का चेंजेस हुआ है, ठीक। ये दोनों यदि बराबर हैं तो क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिसिटी। रटने की जरूरत ही नहीं है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या आपको अपना नाम याद करने की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं ना। बस ये बिल्कुल वैसा ही है, सिंपल है। यदि प्राइस में जरा सा साइलेंट चेंज करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा डिमांड हो सकती है, कुछ भी चेंज आ सकता है, तो वो हो गया परफेक्टली इलास्टिक। अब इसमें याद क्या करना है, यदि उतना ही चेंजेस आता है जितना कि प्राइस में हमने चेंज करा है, तो क्या हो गया, यूनिटरी इलास्टिसिटी। अब देखो आगे, लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी, इसका मतलब है कि जितना परसेंट आपने प्राइस में चेंज करा है, मान लो कि 10% प्राइस को आपने चेंज करा है, तो उससे कम डिमांड में चेंजेस आएगा, मतलब 10% से कम। सर कितना हो सकता है 10% से कम, ये नहीं कहा है, सिर्फ ये कहा है कि 10% से कम। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है वो आपको, वो पूछ सकता है कि एक प्रोडक्ट जिसकी लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड है, ये याला वर्ड पूरा लिख देगा, है ना, लेस देन, या फिर याला साइन बता देगा, हाँ याला साइन, ये जो आप देख रहे हो ना, ईडी इज इक्वल टू, इजिकल टू नहीं आएगा, इज ईडी लेस देन वन, या तो याला साइन दिखा देगा या ये पूरी लाइन लिख देगा और कहेगा कि बताइए कि उसकी प्राइस में 10% का हमने चेंज करा तो उसकी डिमांड में कितने परसेंट का चेंजेस आएगा। और ऑब्जेक्टिव में आपको वो दे देगा 15%, 12%, है ना, 20% और एक देगा 9%। बात समझ में आ रही है, एक ही ऐसा ऑप्शन देगा जो 10% से कम होगा, आप बोलोगे 9%। क्यों, क्योंकि लेस देन यूनिटरी का मतलब ही ये है कि जितना चेंज प्राइस में करोगे उससे कम, और बाकी के तीनों ऑप्शन क्या थे, उससे ज्यादा थे, ठीक है। तो यहां पर इसको बस इसी तरह से एक्सप्लेन करना है।
Less than unitary elasticity demand is one in which the percentage change in quantity demand is less than that of percentage change in its price. बस वही मैंने जो बोला वही लिखा है। अब इतना तो लिखता आता होगा ना बच्चे। In this price demand curve is steeper and originate from x axis। ठीक, इधर x एक्सिस के क्या होता है, करीब होता है वो, है ना। आप इसको, इसका ग्राफ जरा समझो, देखो इनके ग्राफ समझो, ये सीधा है ना, एक तरह से बिल्कुल सही ढलान है। ये इसको क्या कहेंगे हम, पैरेलल टू x एक्सिस। ये ध्यान रखना, ये किस तरह का बन रहा है, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है। ठीक, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का कर्व कैसा होगा। ठीक, यहाँ पर ये कैसा है, बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब दोनों के पास में। ठीक, और इसमें क्या होगा, स्टीपर, एकदम से ढलान, है ना, किस तरफ, एक्स की तरफ। ढलान ज्यादा किधर होगी, एक्स की तरफ। आप देखो इसमें प्राइस हमने जितना चेंज करा है उससे कम का आपको डिमांड में चेंजेस मिला है, ये शो कर रहा है क्या, लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी। ठीक, इसी तरह से फोर्थ बनता है परफेक्टली इन इलास्टिक। पहले फोर्थ से पहले फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ, हाँ फिफ्थ ज्यादा काम का है, फोर्थ बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है मोर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड, मतलब एक से ज्यादा। ये देखो, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा मतलब, अरे वही यार, यहाँ पर क्या आ रहा था यूनिटरी में, हाँ यूनिटरी में क्या आ रहा था, इक्वल टू 1। और इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि जितना परसेंट चेंज करेंगे उतना परसेंट क्वांटिटी में भी आपको मिलेगा। और मोर देन का मतलब क्या हो जाएगा कि जितना परसेंट हम प्राइस में चेंजेस करेंगे उससे ज्यादा, उससे ज्यादा हमको चेंजेस किस में मिलेगा, क्वांटिटी में। यहाँ यूनिटरी लेस देन में कम था, यहाँ उससे ज्यादा। ठीक, तो ये जो हमने क्वेश्चन करा था ना बच्चों, ये एग्जांपल 1.25, तो ये देखो ये क्या लिखा है, मोर देन 1 यूनिटी। क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा कुछ भी आ जाए, है ना, 1.1 आ जाए, फिर कुछ भी आ जाए। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा आपका, मोर देन यूनिटी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। वैसे सिर्फ 3 टाइप के इलास्टिसिटी रियल लाइफ में चलती है ना, वो कौन सी है, वो है यूनिटरी, ठीक, लेस देन एंड मोर देन। ठीक, ये काल्पनिक है, काल्पनिक समझते हो ना, इमेजिनरी, ठीक है ना, और इसके बाद वाला भी इमेजिनरी है। चलिए, तो ये मोर देन वाले को रीड कर लेते हैं। मोर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड इज वन in which the percentage change in quantity demanded exceed the percentage change in its price। exceed का मतलब तो जानते हो ना, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, in this case demand curve is flatter। flatter मतलब इधर की तरफ झुका रहता है ना, ऐसा ऐसा फ्लैट होने की कोशिश करेगा। एंड ओरिजिनेट फ्रॉम y, y की तरफ से ये ज्यादा इसका झुकाव रहेगा। ठीक, तो ये देखो प्राइस चेंज कम हुआ और डिमांड में ज्यादा रिफ्लेक्शन मिला। ठीक है, इसके बाद में आता है परफेक्टली इन इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक एक हो गया और एक परफेक्टली इन इलास्टिक हो गया। तो इन इलास्टिक का मतलब क्या होगा कि तुम प्राइस कुछ भी करते रहो, डिमांड वही रहेगी, चाहे कुछ भी कर लो आप। ये देखो ग्राफ शो कर रहा है कि प्राइस 1 हो, प्राइस 2 हो, प्राइस 0, जो भी प्राइस है आपकी, डिमांड तो वहीं खड़ा है भैया, डिमांड तो नहीं बदलेगा। ये देखो 10 रुपए पर भी 100 की डिमांड, 20 रुपए भी 100 की डिमांड, 300 रुपए पे भी 100 डिमांड। तुम उसकी प्राइस कुछ भी कर लो, डिमांड उतनी ही रहेगी। मेडिसिन, है ना, जरूरत की चीजें जो होती है ना, सस्ती रहेगी तो अपन ज्यादा खा लेंगे क्या, वो महंगी होगी तो क्या नहीं खाएंगे क्या, नहीं, ये उस पर थोड़ा थोड़ा उस पर बिकता है ना। नेसेसिटीज की जो चीज होती है, सॉल्ट, नमक, भाई कितना भी महंगा हो जाए लेना तो पड़ेगा, और ना अपन उसके काम, उसकी क्वांटिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो परफेक्टली इनइलास्टिक, तो इसको आप पढ़ के देख लेना।
perfectly inelastic demand is one which is the change in price causes no changes in quantity demand. ठीक, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ईडी इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये कंपैरिजन आप लोगों को मैंने दिया हुआ है नोट्स में, आप लोग इसको एक बार देख लेना। यहाँ पर इसको कंपैरिजन, या हम ये कह सकते हैं ये चारों को, ये पांचों को इजीली अंडरस्टूड करना कंपेयर करके, ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है और बहुत इजी है, आप समझ जाएंगे। ये देखो, ईडी इज लेस देन ईडी इज मोर देन 1, ठीक है, इट इज ईडी मोर देन 1, तो इलास्टिसिटी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, इसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहेंगे या मोर देन, ठीक है ना। तो मोर देन कहेंगे तो ये देखो प्रोपोर्शनेट चेंजेस का मतलब क्या होता है, वही परसेंटेज चेंज इन डिमांड को हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज रेदर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ठीक, सॉरी, ग्रेटर देन, मतलब डिमांड ज्यादा चेंज होगी प्राइस के मुकाबले। तो ये फॉर्म, ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया सर, तो ये रहा, ये, ठीक है, ये वही फॉर्मूला है। उसके आगे हमने क्या लगा दिया, ये इनटू की जगह यहाँ पर क्या लग जाएगा, देखो इनटू की जगह वहां पर लग, चलो यार यही एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज, तो ये जो डिमांड में जो चेंजेस आ रहा है ये हो गया, है ना, प्रोपोर्शनेट, ये ज्यादा है और ये प्राइस में चेंजेस कम है, तो इसको ग्रेटर देन से शो करेंगे ना कि क्वांटिटी ज्यादा है, क्वांटिटी चेंजेस ज्यादा है और प्राइस चेंजेस कम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में ये आपको दे देंगे और पूछेंगे कि बताइए ये कौन सा इलास्टिसिटी है, तो आप जहां क्वांटिटी ज्यादा है वो क्या हो गया, मोर देन इलास्टिसिटी, ठीक है, ईडी मोर देन 1, ठीक। फिर इसी तरह से ये देखिए यहाँ और यहाँ कंपेयर कीजिए, क्या हो रहा है, प्राइस ज्यादा चेंज हो रही है, क्वांटिटी कम, तो ये हो गया लेस देन यूनिटरी, ठीक है। फिर ये बराबर है तो ये हो गया यूनिटरी, ठीक। और यहाँ पर ये क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, मतलब क्या हो गया, इनइलास्टिक, और प्राइस में भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक। तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपको मिल गया है, आप इसको देख लीजिएगा। और कल हम लोग इसको मेजर करने की जियोमेट्रिक मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बेटा इतना ही है।